कल कल बीते एस्टरडे को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब के प्रभाव के चलते, उनके दबाव के चलते माँ और बेटी, 18 साल की बेटी थी, 7 साल की माँ थी, उसको जिसका अपहरण हो गया था, जिसको बंधक बना लिया गया था हमास के द्वारा, उसको छोड़ दिया गया। इसके लिए हम जो बाइडेन साहब को हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। आप अपने इस प्रकार के प्रभाव का इस्तेमाल कीजिए। कम से कम 200 से अधिक बंधक बने हुए हैं, जो अमेरिका के हैं, भारत के हैं, फ्रांस के हैं, जर्मनी के हैं और इजराइल के लोग हैं। उसमें अधिकांश लड़कियां हैं, वह भी 20-25 वर्ष की। ये जो चाहे जितने भी लश्कर तैयबा हो, हमास हो, चाहे नजबुल्ला हो, या जितने भी हो आतंकवादी संगठन हैं, वे सभी के सभी अपने घर में और अपने घर के बाहर, चाहे क्रिश्चियन हो या हिंदू हो, जितना भी लड़की हमको मिल जाए, हमको उससे प्यार करना है। अपने घर में भी इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू साहब ने कहा, ये सभ्यता और असभ्यता का झगड़ा है। जो बाइडेन साहब ने कहा, बहुत बड़ा बात जो बाइडेन साहब ने कहा कि सो तानाशाह को भी समझौता करना पड़ता है, उसे उसे आत्मसमर्पण करना पड़ता है, और आतंकवादियों को भी समर्थन करना पड़ता है। एक दिन समाप्त हो जाता है आतंकवादी, कितना भी बड़ा हो, चाहे लश्कर तैयबा हो, हमास हो, इस्लामिक स्टेट हो, इंडियन मुजाहिदीन हो, जितने भी दुनिया में जितने भी, जब हिटलर और मुसोलिनी को सब जगह पर आना पड़ा, एक ने आत्महत्या कर लिया, एक मर गया। जो एक ने आत्महत्या कर लिया और एक ने मर गया। भारत में पूरा विश्व में देखे थे ना, ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान से उठा के ले गए अमेरिका का कमांडो, और सद्दाम हुसैन को पकड़ लिया तो उसको फांसी दे दिया। तो इससे बड़ा आप नहीं हो सकते हैं। जितना भी हमास हो, आतंकवादी हो, लश्कर तैयबा हो, जितना भी दुनिया के, जितना भी वर्ल्ड में जितना भी आतंकवादी गठबंधन होगा, जितना भी आतंकवादी जिहादी होगा, वह सद्दाम हुसैन और ओसामा बिन लादेन से दुनिया में बड़ा नहीं हो सकता है। उसका अंत देख लिए। लेकिन आज ये परिस्थितियाँ नहीं हैं। आज परिस्थितियाँ हैं, नेतन्याहू साहब ने, इजराइल के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहा, जो आप अपने प्रभाव का इस्तेमाल कीजिए, जो बंधक बना हुआ है उसको छोड़ाइए। पुतिन जी, रूस के राष्ट्रपति से, पुतिन जी से भी इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू साहब ने कहा कि आप अपने प्रभाव का इस्तेमाल कीजिए, जो बंधक बने हुए हैं उसको छोड़ाइए। भारत के प्रधानमंत्री ने अपना फिलीपींस के साथ मानवीय आधार पर, मानवीय संवेदना के नाम पर उन्हें मुफ्त में बहुत कुछ दे रहे हैं। ये अच्छी नीति है। इस नीति का मैं बहुत स्वागत करता हूँ। जब तक आपको हम बच्चे को कुछ देंगे नहीं तो बच्चे आपसे बात नहीं करेंगे। बच्चे को अगर आपने नहीं दिया, आप का आँख दिखाते अपने ही बच्चे को, तो वह आपसे भाग जाएगा। उसको उसके मुताबिक कुछ न कुछ दीजिए उसको। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो अच्छा काम किए, लेकिन परिस्थितियाँ
को अनुकूल कीजिए, जल्दी से, विलम्ब हो रहा है। क्योंकि ये आतंकवादी गिरोह जो होते हैं, जितने भी होते हैं, हमास हो, जितने हो, वे लड़कियों के मानव जाति के लिए कलंक हो जाते हैं। कितने को मारे, और लड़कियों का तो कहना ही मुश्किल है। और उसमें भी हिंदू लड़की हो या क्रिश्चियन लड़की हो, जब अपने घर में अपने परिवार को नहीं छोड़ते हैं ये लोग, तो दूसरे के बारे में क्या कहा जाए। कितने आतंकवादी उसमें फंसे, हमास के अंदर में जो गाजा पट्टी है उसके अंदर में वे सुरक्षित हैं। और इन लोगों के साथ ज्यादती हो रही है। जो बाइडेन साहब को अपने प्रभाव का इस्तेमाल उनके और 16 नागरिक हो सकते हैं, उससे भी अधिक होगा। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब ने 2 व्यक्तियों, एक माँ और बेटी को छुड़ाए, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। लेकिन और आपको अपना प्रयास तेज करना चाहिए और धमकी देना चाहिए। और जिस प्रकार से कतर आया है बीच में, जिस प्रकार से और लोग आए हुए हैं, कहीं भाई सबको छोड़ दीजिए बाइज्जत। तो हम इजराइल को भी कहेंगे भाई आप अस्थिर हो जाइए। जब आप ये भारत के प्रधानमंत्री भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इनका वेट को देखेगा। ईरान तो भारत के प्रधानमंत्री पर अपना दिखा रहे हैं। उससे आपसे तो, ईरान से तो भारत तेल भी खरीदा है, हमसे क्या खरीदा है वो? हमने पैसा दिया है आपको, आपसे सौदा नहीं करेंगे हम। आपका सामान क्या करेगा? हम लोग भारत प्रधानमंत्री को ज़्यादा मदद कर देते हैं। अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से नेतन्याहू साहब ने आग्रह किए, ये अपने प्रभाव का इस्तेमाल कीजिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मानवीय सहायता आप जरूर भेजिए, इसमें हम कोई विरोध नहीं करता है। लेकिन बंधक की रिहाई को तत्काल करवाइए, तब आपका महत्व होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब का महत्व हुआ, 2 भी व्यक्ति छोड़ा गया, यह सफिशिएंट नहीं है। पुतिन साहब अपना प्रभाव इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उनको क्या, हमास संगठन में जितने भी लोग हैं वे इनका कितना सम्मान देते हैं। मुस्लिम देश में पुतिन साहब को क्या सम्मान देते हैं। पुतिन साहब में एक गड़बड़ी है। ये बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन चीन जब उनको कान में कहता है कोई बात, तो वही बात भारत को भी छोड़ देते हैं, दुनिया को भी छोड़ देते हैं। ऐसा पुतिन साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए। कोरोना काल में कितना तांडव चीन ने मचाया, पूरे विश्व में 4-5 करोड़ लोग मारे गए। एक बार भी चीन का आप आलोचना नहीं किए। यह आपका कोई व्यक्तित्व नहीं हुआ, यह आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा। आप अभी अमेरिका का आलोचना कर रहे हैं। अमेरिका का आलोचना करने के लिए सब दिन फ्री है, लेकिन आपका क्या वजन देता है? आप जो किसी की इतना मदद करते हैं मुस्लिम देशों को, और इतना आप कहते हैं हम सुपर पावर हैं, तो आप चाइना के बीच में, चाइना और किम जोंग ये नहीं चाहता है जो युद्ध शांत हो जाए। कहीं न कहीं चाइना का इसमें हाथ है। हमास को, मुस्लिम संगठनों का बीच में चाइना का कुछ न कुछ हाथ है। ताइवान में, अफगानिस्तान में आपने देखा था कि किस प्रकार से अमेरिकी सेना अड्डा था वहाँ पर, उसको हटना पड़ा वहाँ से। और अभी अफगानिस्तान तालिबान में एक जिहादी गैंग ही, अभी भारत से दोस्ती है, लेकिन एक समय में वहाँ पर पिछली सरकार को उखाड़ के फेंक दिया गया था, वे जान लगा के भाग गए। चाइना का उसमें हाथ था,
चाइना के बहकावे में पुतिन साहब को नहीं आना चाहिए। चाइना के बहकावे में अगर आते हैं, किम जोंग भी आते हैं कि आप भी जाते हैं, तो चाइना का महत्व बढ़ता है, आपका महत्व घटता है। आप चाइना के पीछे चले जाते हैं, शी जिनपिंग के पीछे आप चले जाते हैं, तो आपका महत्व घटता है। आपको आपसे आग्रह किया, चाइना से कोई आग्रह कहाँ किया? नेतन्याहू साहब के ने कोई भी नहीं किया चाइना से कोई आग्रह। वह तो बीच में आया जो हम मध्यस्थता करेंगे, हम युद्ध शांति करवा देंगे, समझौता करवा देंगे, सब कुछ कहा, लेकिन कहाँ कोई रिस्पेक्ट किया। लेकिन नेतन्याहू साहब, इजराइल के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री से तो कहा अपने प्रभाव का इस्तेमाल कीजिए। पुतिन साहब से तो कहा आप अपने प्रभाव का इस्तेमाल किए, हमें बंधक को छुड़ाइए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बंधक छूट जाता है तो युद्ध शांति हो सकती है। आपने इस हमास संगठन ने 1000-2000 इजरायली को मारा, इजराइल भी 10,000 को 5,000 को मार दिया, युद्ध शांत हो जाएगा। अगर इसमें बहुत सारे मुस्लिम देश, बहुत सारे आतंकवादी देश, बहुत सारे संगठन हमास या लश्कर तैयबा या हिजबुल्लाह यह लगा हुआ है कि हम इजराइल को विश्व मानचित्र से निकाल देंगे, मिटा देंगे, तो अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है जो इजराइल के साथ। अमेरिका है, ब्रिटेन है, जिससे अगर जब तक अमेरिका है, अमेरिका का राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब ने आके इजराइल में आकर के बोल दिए, जब तक अमेरिका है तब तक इजराइल का साथ देता रहेगा। और अमेरिका के हथियार के सामने में दुनिया में किसी का हथियार काम नहीं करता है। यमन तो तीन वो इंटर मिसाइल दाग दिया था इजराइल पर। यमन ह्यूती, यमन में आतंकवादी गठबंधन जो है, आतंकवादी जिहादी गैंग जो है वह बहुत बड़ा है, हिजबुल्लाह का से दोस्ती है। 3 मिसाइल बहुत बड़ा 2000 किलोमीटर वह पार करने की क्षमता, तो इजराइल को टारगेट करके छोड़ा गया। लेकिन अमेरिका का वहाँ पर सैनिक अड्डा है, उसने 3 दिन मिसाइल को, यमन के मिसाइल को नष्ट नाबूद कर दिया, हवा में हिमा के गिरा दिया। अब क्या करेगा यमन और या अब क्या करेगा हिजबुल्लाह? आपका हथियार भी चला गया और आपकी पहचान भी हो गई, आपकी पहचान भी हो गई। इसलिए पुतिन साहब हो कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, जो बाइडेन साहब हो, इजराइल के बंधकों को हमास के द्वारा जो बंधक बनाया गया उसकी वापसी होनी है, उसको छोड़ा जाना चाहिए। इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री या पुतिन साहब या इजराइल के या जो बाइडेन साहब अपना प्रभाव का इस्तेमाल करके बंधकों की रिहाई मानवता के प्रति सबसे बड़ी संवेदना है। थैंक्स।